राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता से कि वशिष्ठ जी ने संध्या को वो कौन सा मंत्र दिया जिससे शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करी। तो ये मंत्र जो है वो पेज संख्या 162 पर है। संध्या कौन थी? संध्या जो थी वो ब्रह्मा जी के पुत्री थी, मन से उत्पन्न हुई। एक बार उनके मन में काम भाव उत्पन्न हो गया तो उनके मन में विचार आया कि इसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि व्यक्ति के मन में काम भाव कब उत्पन्न हो। इसके लिए मैं तपस्या करूंगी और एक समय सीमा निर्धारित करूंगी। ये उनके मन में विचार आया तो वो तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर चली गई। पास में वहाँ चंद्रभागा नदी जो थी वो बहती थी। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आज्ञा दी कि ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ, बेटा वशिष्ठ, मनस्वनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वो तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से वो अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा आप प्रयत्न करें। तो संध्या के पास जब वशिष्ठ जी गए तो वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, जो सबसे महान उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम महान तप है और जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, यानी उनका ध्यान तुम अपने हृदय में करो। अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मंत्र था ओम नमः शंकराय ओम। ये पेज संख्या 162 पर है। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। ये मंत्र दिया वशिष्ठ जी ने। इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो, यानी जो मंत्र बोलना है वो मन ही मन बोलना है, आपको बिना बोले तपस्या करनी है। और जो मैं नियम बताता हूँ उसे सुनो। तुम मौन रहकर ही स्नान करना, मौन आलम्बन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी है। मतलब मन ही मन आप इस मंत्र को जपें। मंत्र कौन सा? ओम नमः शंकराय ओम। मौन होकर स्नान करना है, मौन होकर ही मंत्र जाप करना है। इसमें लिखा है, प्रथम 2 बार छठे समय तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकते हो। एक दिन के 8 भाग कर लो, दिन के 8 भाग कर लो, दिन के, रात्रि के नहीं। जहाँ तक मेरी समझ में आया है कि प्रथम 2 बार छठे समय में, तो यहाँ छठा समय दिन का ही होगा, सूरज छिपने से 1-1.5 घंटा पूर्व। उस समय तुम केवल जलपान कर सकती हो। प्रथम 2 बार तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। तीसरी बार छठा समय आए तो केवल उपवास किया करो। यानी पहले दिन आपको यदि कुछ भूख लगे तो आप 4-5 बजे जल पी सकती हैं, दूसरे दिन भी 4-5 बजे जल पी सकती हैं और तीसरे दिन उपवास करना है। अब उपवास में इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप एक समय भोजन कर सकते हो, ये कहीं नहीं लिखा है। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली है, संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह तपस्या करते हुए संध्या को 4 युग बीत गए। युग, समय नहीं, 4 युग बीत गए। 4 युग बीतने के बाद में उन नित्य प्रसन्न, यानी रोजाना प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके उनके सामने आ गए तो उन्होंने कहा, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है। उन्होंने अपने मन से, ये मन से कुछ वचन बोले, ये संस्कृत में है, उसको हिंदी बोल रहा हूँ। हिंदी तो ये सुना दिया आपको। उन्होंने कहा था, बहुत लंबी चौड़ी 1-2 लाइनें सुनाता हूँ। निराकारम ज्ञान गम्य परम यन्नैव स्थूलम नापि सूक्ष्म न चोक्षुषम सर्वम शांतम निर्मलम निर्विकारम ज्ञानगम्यम स्वप्रकाशे अविकारम एकम शुद्धम दीप्यानम विनाजम चिदानंदम सहजम चाविकारम।
उस समय संस्कृत ही चलती होगी, देव भाषा संस्कृत है, तो उन्होंने ये की और उसका हिंदी यहाँ पे रूपांतर बहुत डिटेल में, हमें तो 1-2 लाइन ही बीच में आपको सुनानी है ताकि आपकी इच्छा शिव में जागृत हो। आगे संध्या ने कहा, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल जिनके ये रूप हैं, उन परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, वो भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। आकाश में, पृथ्वी आदि में किसी भी स्थान पर जो प्राणी है वो सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं, नाथ मेरी कहीं सकाम दृष्टि ना पड़े। ये किन्होंने प्रार्थना करी? महेश्वर से प्रार्थना करी संध्या ने। जो मेरे पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृदय हों, पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझ पर सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए और वो तत्काल नपुंसक हो जाए। मेरा अपना मानना है कि जितनी भी यहाँ पर नव यौवनाएं हैं उनको भगवान शिव से यही प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? कि जो मेरे पति हैं उनका अनुराग मुझ पर हो और मुझ पर कोई भी दृष्टि डाले तो वो तत्काल उसका पुरुषत्व का नाश हो जाए, वो तत्काल नपुंसक हो जाए। ऐसी प्रार्थना उसको हर स्त्री को करनी चाहिए। अब ऐसी स्त्री तो वही कर सकती है जो अब पीछे पूरा पीठ खाली है, ब्लाउज में पीठ ही निदर्शन हो रही है, वो ऐसी प्रार्थना कहाँ करेंगे? ये बुरा भी लग सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। अब इस पर शंकर जी ने क्या कहा? निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो। भद्रे, तुमने जो बार बार वर मांगा है, जो तुमने वर मांगा है वो तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था, चौथी वृद्धावस्था। इसमें तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर ही देहधारी जीव काम भावना से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी। और आगे उन्होंने कहा, पाणी ग्रहण करने वाले, पाणी माने हाथ ग्रहण करने वाले, आप अपनी पत्नी का भार उठाने वाले, पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वो तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न महाभाग महर्षि होंगे और 7 कल्पों तक वे जीवित रहेंगे। तो ये जो संध्या थी, इन्होंने अपने शरीर की आहुति दे दी। संध्या की आत्माहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह होना, यानी दूसरे जन्म में वो वशिष्ठ के साथ अरुंधति के रूप में उनका विवाह हुआ। ये मैंने आपको आज सुनाया। तो वशिष्ठ जी ने संध्या को कौन सा मंत्र दिया था? वो दिया था ओम नमः शंकराय ओम। आज की कथा यही, और ये मंत्र है शिव पुराण में पेज संख्या 162 पर। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली। हरि ओम।